दोस्तों, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है लोन मॉरेटोरियम के बारे में। बहुत आशाएं लगाई थी। 22 केसेस फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। होटल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, सभी तरह के लोग जो है कोरोना में प्रभावित हुए थे। चाहे वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है, छोटा ट्रेडर है, चाहे बड़ा व्यापारी है, रियल एस्टेट बिल्डर्स जो हैं उनको भी प्रभावित हुए थे। और सबने आशाएं लगाई थी कि 2 साल का मोरेटोरियम मिल जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसले में मोरेटोरियम देने से इनकार कर दिया है। क्लियर कट इनकार कर दिया है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री पहले ही बहुत प्रभावित हो चुकी है। एनपीए 31 अगस्त तक एनपीए के ऊपर रोक लगाई गई थी। उसके बाद ये भी है कि पेनल्टी नहीं लगाना, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना। सिर्फ आम आदमी को एक राहत मिली है कि पहले तो बैंक 2 करोड़ के ऊपर के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाने की बात कर रहा ना लगाने की बात कर रहा था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सभी के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना बैंक ने को मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया है, 1 महीने का 1000 रुपया ब्याज बन गया है, तो अगले महीने 1 लाख के ऊपर ही लगेगा, 1001 के ऊपर नहीं लगेगा। 1 लाख 1000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये कंपाउंडिंग जो बैंक करता था वो बहुत मारती थी आम आदमी को। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बहुत मार पड़ती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको मना कर दिया है। तो बैंक अब सिंपल जैसा ही इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, सीधा इंटरेस्ट लेंगे। तो इसलिए ये एक थोड़ी सी राहत की खबर है। बाकी लोन मॉरेटोरियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी को निराशा हाथ में लगी है। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, मेरे व्यूअर जो हैं, उनके कमेंट्स आए हैं कि बहुत ही नाराज़ हो चुके हैं लोग। मेरी पिछली वीडियो में जो लोन मॉरेटोरियम के बारे में डाली थी, लोन ऐप्स के बारे में मैंने डाली थी, वहाँ भी कमेंट्स आए कि कुछ लोगों ने कहा है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। इतनी निराशा हुई है, इतनी आश लगा के बैठे थे। रिकवरी एजेंट आया हमारे घर में, हमारी बेइज्जती कर गया। कोई कहता है मेरी वाइफ की बेइज्जती कर गया, कोई कहता है मेरे बाप की बेइज्जती कर गया है, कोई कहता है सारे गांव में हमारे को बदनाम कर गया, कोई कहता है सामान उठा के ले गया है। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन सुसाइड जो है किसी चीज़ का हल नहीं है। किसी भी मंदी घटना का, किसी भी दुर्घटना का हल नहीं है। ये ध्यान से कर लीजिए कि जिसने भी सुसाइड करना है, सुसाइड करने से पहले एक बार मेरे को फ़ोन लगा लीजिए। तो रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है भाइयों। लोन मॉरेटोरियम ठीक है, आपको नहीं मिला है, लेकिन रिकवरी एजेंट आके बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा सकते हो, FIR दर्ज करवा सकते हो, मानहानि का केस डाल सकते हो, गवाहियाँ डलवा के, वीडियो फिल्म बना के, रिकॉर्डिंग करके, सारा कई तरीके हैं। मैं अपनी वीडियो में समझा चुका हूँ। रिकवरी एजेंट भी एक एम्प्लॉई है। देखिए, रिकवरी एजेंट जो आता है आपके घर में, उसके कपड़े के बूट डाले होते हैं, टूटी जूती पहनी होती है, कमीज के नीचे बनैन नहीं होती है उसके। तो वो गरीब आदमी होता है, 15,000 का नौकर होता है। उसको बताया जाता है कि इस आदमी ने इतने महीने से पैसे जमा नहीं कराए, जाके धमकी दे के आओ, जाके डांट फटकार करके आओ, जाके बेइज्जती करके आओ। तो कुछ कंपनियां, लोन ऐप्स ने मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में खुसरे को हायर किया है, ताकि वो लेडी को भी पकड़ सकता है, जेंट्स को भी पकड़ सकता है। तो ये खुसरे भी रिकवरी एजेंट बने हुए हैं। तो किसी से नहीं डरना है भाइयों। आपके कोई इंसल्ट करता है, लोन का कोई कोर्सिव मेथड यूज़ करता है, कोई हार्श डिसीजन लेता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। बिकॉज लोन इज़ ए प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बैंक। एक प्रोडक्ट बेचा गया है आपको। जैसे आप कैलविनेटर का फ्रिज ले लेते हो, मान लीजिए, तो फ्रिज काम नहीं करता, तो आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो कि मेरे फ्रिज ख़रीदा है, मेरे पास ये बिल है, तो मेरा ये काम नहीं कर रहा, जो मेरे को 1 साल की गारंटी दी थी उसके अंदर ये फेल हो चुका है। तो कंज्यूमर कोर्ट उसको जुर्माना करती है कंपनी को कि तुमने ऐसा कैसा किया, उसका फ्रिज रिप्लेस हो जाता है। तो इसी तरह जो लोन है, दैट इज़ ए प्रोडक्ट सोल्ड बाय द बैंक। एक उत्पादन है जो उन्होंने बेचा है।
तो आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाकर वकील करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन देकर, बाहर टाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनसे टाइप करवा के सीधा आप एप्लीकेशन भेज के खुद ही अपना केस लड़ सकते हैं। तो इसलिए भाइयों, निराशा हाथ आई है। मुझे भी पता है कि लोन मॉरिटोरियम जो है, लोन पे आम आदमी बहुत प्रभावित हुआ है। कोरोना में आम आदमी को बहुत लॉकडाउन के कारण चोट लगी, या सभी ट्रेड, सभी दुकानें जब बंद हो जाएंगी तो कहाँ से पैसा कमाई होगी। बिजनेस तो पहले ही डाउन है, जब दुकानें खुली हैं तो भी डाउन था, जब लॉकडाउन लग गया तो घर का खर्चा जो है निकालना मुश्किल हो गया। बिजली का बिल दुकान का आ ही रहा है, नौकरों का खर्चा पड़ ही रहा है, दुकान का किराया भी पड़ रहा है, तो बिजनेस जो है बंद है। तो यह है निराशा की बात। लोन मॉरिटोरियम सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अब गवर्नमेंट क्या एक्शन करती है ये भी देखना है। सरकार के ऊपर क्या क्या हो रहा है, सरकार इसके बारे में, क्योंकि सरकार ने वोटें लेनी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट भी जा सकती है और किसी तरह का लोन मॉरिटोरियम दिया जा सकता है। पर दूसरी तरफ से उनको बैंकों का भी ध्यान है। अगर लोन मॉरिटोरियम हो गया तो सारे के सारे बैंक कोलैप्स हो जाएंगे। क्यों कोलैप्स हो जाएंगे? कि हम एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मांगते हैं, एक दिन का ब्याज छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, तो बैंक इंटरेस्ट कहाँ से देगा? बैंक लोन करके पैसा लेके एफडी के ऊपर ब्याज देता है। तो इसीलिए भाइयों, लोन की माफ़ी एक तरफ से ना देना तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना की महामारी है उसके तहत जो आम आदमी प्रभावित हुए है उसको हमने क्या रिलीफ दिया? क्या हम इंसान को की कदर नहीं कर सकते? एक आदमी भूखा मर रहा है, रोटी उसके पास नहीं है, बिजली का बिल उसने नहीं भरा है, पानी का बिल उसने नहीं भरा है, नौकरों की तनख्वाह उसने नहीं दी है, उसको कहते हैं कि ईएमआई पे करो। क्यों नहीं लोन को आगे टाला जा सकता? क्यों नहीं लोन को 20 साल की बजाय 22 साल कर दो, 23 साल कर दो? 10 साल का पर्सनल लोन है उसको 11 साल कर दो, 12 साल कर दो। तो ऐसा 8 महीने आपको 1 मार्च से लेके 31/8 तक आपको 5-6 महीने का मॉरिटोरियम पहले मिल चुका है। उसके दौरान कोई एनपीए नहीं हो सका, लेकिन जो पहले एनपीए हो चुके हैं 1 मार्च 2020 से पहले जो एनपीए है उसकी रीपेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, विद इंटरेस्ट करनी पड़ेगी, विद पेनल्टी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वो लॉकडाउन से पहले की बात है, लोन मॉरिटोरियम से पहले की बातें हैं। ये विलफुल डिफ़ाल्टर हैं। तो 25,000 करोड़ जो है डिफ़ाल्टर बन चुके हैं। तो इसका आपको सारा डाटा पता है। तो एनपीए बहुत बनता जा रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होने जा रही है। तो इसलिए भाइयों, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आपके हक़ में नहीं गया है। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है, ये लाल रंग का है, लाल रंग से नहीं डरना है। जैसे रिकवरी एजेंट से हम कहते हैं ना डरो, लाल रंग से भी नहीं डरना है। लाल रंग का बटन आपने दबाना है और अपने दोस्तों, मित्रों से, परिवार के मेंबरों से भी दबाना है, ताकि आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाओ और जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।